Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Express. In this video we are going to discuss about some more problem regarding eigenvalues and eigenvector. तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो चलिए आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है। A इज ए 3x3 मैट्रिक्स और यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है A माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। बोल रहा है कि A का जो ट्रेस है वो 13 है और डिटर्मिनेंट जो है वो 32 के बराबर है। तो आपको आइगन वैल्यूज का स्क्वायर का एडिशन निकालना है। लेट A बी ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट A माइनस I इज इक्वल्स टू 0 इफ ट्रेस ऑफ A इज 13 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 32, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ A। देखो 3x3 है, मतलब हम कह सकते हैं कि तीन आइगन वैल्यूज तो होगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, तीन आइगन वैल्यूज होगा। अच्छा, ये वाला इक्वेशन को देखिए, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं, a माइनस लैम्डा इंटू आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ कंपेयर दिस विद दैट। तो यहाँ पे आपको लैम्डा का वैल्यू क्या मिलता है, लैम्डा का वैल्यू 1 मिल रहा है। सो कंपेयरिंग विद द गिवन इक्वेशन, हम बोल सकते हैं कि एक लैम्डा तो हमें दे रखा है, तो लैम्डा 3 कंसीडर कर लेते हैं, लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बाकी रह गया आपका 2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ट्रेस इज इक्वल्स टू 13। ट्रेस मतलब आइगन वैल्यूज को ऐड करने से भी तो ट्रेस मिलता है, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 को ऐड करने से हमको 13 मिलेगा। और डिटर्मिनेंट मतलब प्रोडक्ट निकालने से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 का वैल्यू 32 है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट एंड सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस। चलिए, लैम्डा 3 का वैल्यू हमें 1 पता है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 12। और यहाँ पे आप लैम्डा 1, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 32। सीधा सीधा बोल सकते हैं कि लैम्डा 1 का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा 2 का वैल्यू कितना होगा। फिर भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। लैम्डा का वैल्यू 8 और लैम्डा 2 का वैल्यू 4 आएगा। यहाँ से लैम्डा 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 32 बाई लैम्डा 1। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस 32 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल्स टू 12 लैम्डा 1। यहाँ पे लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने से आएगा लैम्डा 1 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको लैम्डा 1 का वैल्यू इधर 8 आएगा और 4 आएगा। इनमें से किसी एक को असाइन कर दो आप, तो आपको लैम्डा का 3 वैल्यू मिल गया ना। लैम्डा का आपको 3 वैल्यू मिल गया। लैम्डा 1 का वैल्यू आया 8, लैम्डा 2 का वैल्यू आया 4, लैम्डा 3 का वैल्यू आया 1। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आपको कर देना है। लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपका 81। दिस इज द आंसर, 81, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे एक 5x5 मैट्रिक्स दे रखा है जो कि काफ़ी बड़ा है साइज में, और आपको बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स निकालना, आइगन वैल्यूज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप अगर आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, सीधा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने जाएंगे तो बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन आएंगे। तो इसके लिए एक तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है कि हम मैट्रिक्स का पार्टीशन करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स का पार्टीशन पॉसिबल है। क्यों, देखिए आप एक चीज़ देखिए, ये x1 है, x2, x3, x4 एंड x5। x1 वाले कॉलम को देखिए और x5 के कॉलम को देखिए। जहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू 1 है वहाँ पे x5 इक्वल्स टू 1 है, लेकिन जहाँ पे x2, x3, x4 का वैल्यू 1 है वहाँ पे x1 एंड x5 का कोई नामो निशान भी नहीं है। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि इस जगह पे हम लोग आइसोलेशन को कर सकते हैं। आइसोलेशन करने का मतलब है हम इन बड़े मैट्रिक्स को 2 छोटे छोटे टुकड़ों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देख सकते हैं आप। देखिए x1 एंड x5 का अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे, x1 एंड x5 का अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 1 1 1। ठीक है, हमने इन 4 कंपोनेंट को लिखा। अब बाकी रहेगा ये वाला, इसको हम अलग से लिखेंगे, x2, x3 एंड x5। इसको हम x4 सॉरी, तो इसको हम अलग से लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। दैट्स हाउ यू सेपरेट द That's how you do the partition of a matrix. अब मैट्रिक्स पार्टीशन करने के लिए आपको मैट्रिक्स को ध्यान से देखना जरूरी है। आप मैट्रिक्स का पार्टीशन तभी कर सकते हो जब जिनका पार्टीशन आप कर रहे हो उन दोनों का रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलिए यहाँ पे एक 1 आ जाता ना तो ये पार्टीशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 आ जाता,
या फिर यहाँ पे अगर एक 1 आ जाता तो फिर पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। कुछ और मैट्रिक्स देखते हैं जहाँ पे पार्टीशन को पॉसिबल किया जा सकता है, जैसे कि मान के चलिए 1 1 0 0 0 0 0 0 1। आप देखिए ये वाला 1 पूरी तरह से आइसोलेटेड है और ये दोनों 1 आइसोलेटेड है, इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप x1 x2 एंड x3 को लिखते हैं तो इस मैट्रिक्स को हम पार्टीशन करके कैसे लिख सकते हैं, x1 x2 के लिए हम ऐसे 1 1 लिखेंगे और x3 के लिए हम एक ऐसा 1 लिखेंगे। क्योंकि आप देखो ना, इसका जब आप इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x1 एंड x2 के इक्वेशन में x3 का नामो निशान नहीं है और x3 के इक्वेशन में x1 एंड x2 का नामो निशान नहीं है, तब जाकर पार्टीशन पॉसिबल होगा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे 1 आ जाता एक, तो फिर तो आपको यहाँ पे x3 लिखना पड़ता, तब जाकर पार्टीशन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे x1 एंड x2 तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आप लिखेंगे x3 तो यहाँ पे आ जाएगा x3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स पार्टीशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे भी आप जब इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 0, x1 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 0, x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 0, x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 0 एंड ऐसे करके। तो x1 एंड x5 के इक्वेशन में x2 x3 x4 मिसिंग है, x2 x3 x4 के इक्वेशन में x1 एंड x5 मिसिंग है, तब जाके हम बोलेंगे कि पार्टीशन पॉसिबल है। अब देखिए आपका जो मैट्रिक्स है वो काफी आसान बन गया। अब इसमें आप लैम्डा की वैल्यू को अलग अलग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस मैट्रिक्स के लिए लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। पहले ये हो गया 1 1 1 1। मैट्रिक्स निकालने के लिए 1 माइनस लेमडा एंड 1 माइनस लेमडा करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक लैम्डा का वैल्यू आया 0, दूसरा लैम्डा का वैल्यू आया 2। आपको 2 आइगन वैल्यू मिल चुका है। अभी कितना आइगन वैल्यू बाकी है, 3 बाकी है, क्योंकि ये 5/5 मैट्रिक्स है। 5/5 मैट्रिक्स का कितना आइगन वैल्यू होगा, 5 आइगन वैल्यूज होगा। तो चलिए अब दूसरा वाला मैट्रिक्स देखते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। अब आइगन वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा को करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से। तो चलिए 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस, यहाँ पे देखिए ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा हो जाएगा प्लस लैम्डा, और यहाँ पे देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को, तो यहाँ से आपको एक लैम्डा का वैल्यू मिल रहा है, एक लैम्डा का वैल्यू और मिल रहा है, दैट इज 0, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस 2 लैम्डा प्लस 2, और यहाँ पे आएगा लैम्डा ओके इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लैम्डा स्क्वायर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, चलो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा इज इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल रहा है एक 0 और दूसरा मिल रहा है आपको दो लैम्डा। यहाँ से आप एक लैम्डा भी तो कॉमन लेंगे, माइनस लैम्डा इधर से कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 3 भी तो आएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी एक लैम्डा का वैल्यू 0 मिल रहा है और दूसरा लैम्डा का वैल्यू 3 मिल रहा है। तो आपको कितना लैम्डा का वैल्यू मिला है, इससे आपको एक 0 मिला, इधर से आपको एक 0 मिला, इधर से एक 3 मिला, इधर से लैम्डा 0 एंड 2 मिला, तो टोटल आपको 5 आइगन वैल्यूज मिला। यहाँ पे आपको 5 आइगन वैल्यूज मिला। आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 0 0 0 2 एंड 3। आपका क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज 2 ही मिला है, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2 into 3 which is equals to 6, where lambda 1 is equals to is not equal lambda 1 and lambda 2 is not equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाए, ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था ना। हाँ, आंसर विल बी 6।
तो ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो आपके सामने आ रहा है। एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का। इसमें बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स जो दे रखा है उसका ट्रेस है 4 और ए स्क्वायर का ट्रेस है 5। तो आपको बताना है कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। चलिए, आइगन वैल्यूज का दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है λ1 प्लस λ2 करके सारे आइगन वैल्यूज को ऐड करने से आपको ट्रेस मिलता है और प्रोडक्ट करने से आपको डिटर्मिनेंट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछा है, इसका मतलब आपने अगर λ1 इंटू λ2 कर दिया, 2x2 मैट्रिक्स का मतलब दो ही आइगन वैल्यूज होगा, तो λ1 इंटू λ2 करने से आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। चलिए, λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू ट्रेस ना, तो ए मैट्रिक्स का ट्रेस हमें पता है और ए स्क्वायर का ट्रेस भी हमें पता है। ए स्क्वायर का ट्रेस मतलब देखिए सर, एक मैट्रिक्स को अगर इसका अगर लैम्डा वैल्यू λ1 है, λ2 है, ऐसा अगर है, तो ए स्क्वायर करने से लैम्डा का भी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, λ2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों आइगन वैल्यूज के प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का ट्रेस है, तो भाई ए का अगर स्क्वायर किया गया है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू भी तो स्क्वायर ही हो जाएगा, λ1 स्क्वायर एंड λ2 स्क्वायर, और इन दोनों का समेशन ही है 5। ठीक है, तो चलिए पहला वाला दे रखे हैं ट्रेस ए इज इक्वल टू 4, मतलब ए का आइगन वैल्यूज क्या क्या है, लेट λ1 एंड λ2 बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, therefore λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू ट्रेस दैट इज 4। और अगर हमने ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा सर, λ1 स्क्वायर एंड λ2 स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करने से भी तो आपको ट्रेस मिलेगा, ए स्क्वायर का ट्रेस क्या हो जाएगा 5। तो ये एक इक्वेशन 1 मिला है, ये इक्वेशन 2 मिला है। आपको λ1 इंटू λ2 निकालना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप एक काम करिए, 1 को आप स्क्वायर कर दीजिए, λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू 4, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। टेक इक्वेशन 1, टेक स्क्वायर इन इक्वेशन 1, टेक स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इसको स्क्वायर कर दिया, हो गया λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू λ1 इंटू λ2 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, यहाँ पे λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर का वैल्यू आता है 5 प्लस 2 λ1 λ2 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे हो जाएगा λ1 λ2 इज इक्वल्स टू 11/2 दैट इज 5.5। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो 5.5 इज द आंसर। अभी आइगन वेक्टर पूछा है। ठीक है, एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 का और बोल रहा है वन ऑफ द आइगन वैल्यूज, यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू है, उनमें से एक आइगन वैल्यू है आपका 1। तो 1 के लिए इसका आइगन वेक्टर क्या होगा, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट आइगन वेक्टर। तो चलिए 1 माइनस 1 2 फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा है ये, तो ये लैम्डा है। ठीक है, ये लैम्डा है। 0 1 माइनस 1, ये भी लैम्डा है। 0 1 2 1 माइनस 1 दैट इज लैम्डा है ये। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है x y एंड z इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो चलिए 0 माइनस 1 2 0 0 0 1 2 एंड 0, x y एंड z यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0 एंड 0। चलिए, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, इस चीज़ को हमें बस नीचे ला देना है ताकि आपका ये जो मैट्रिक्स है वो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। R2 और R3 को इंटरचेंज, R3 नहीं, R2 को आप R3 में लेके जाइए और R3 को आप R1 में लेके चले जाइए, ऊपर लेके चले जाइए। इसको ऊपर लेके जाना है, इसको R2 में लेके जाना है और इसको नीचे लेके जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 0, ये हो जाएगा 0 0 एंड 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, ये x y एंड z यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0 एंड 0। देखिए ये इक्लॉन फॉर्म में तब्दील हो गया। अब आपको बताना है इसका रैंक क्या है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, दैट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 है, सो n इज इक्वल्स टू 3। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना होगा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल
आपका 3 - 2 = 1 है। चलिए इस इक्वेशन से आपको कुछ इक्वेशन, इस मैट्रिक्स से आपको कुछ इक्वेशन लिखने हैं। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? x × 1, 2 × y एंड z × 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x + ट्वाइस y = 0। फिर यहाँ पे -y 2 × z, -y + 2 × z = 0, और नीचे वाला तो 0 का 0 ही है। अब एक वेरिएबल आपको फ्री मिला है तो उसको आपको k कंसिडर करना है। लेट z = k, पुट द वैल्यू ऑफ z = k इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में बिठाएंगे तो y + 2 × k = 0, y का वैल्यू हो जाएगा 2k। पुट y का वैल्यू 2k एंड z का वैल्यू k इन दिस इक्वेशन। z का वैल्यू तो बिठाने की जरूरत ही नहीं है, सो पुट y = 2k इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा? x + 2 × y का वैल्यू है 2k = 0, तो x का वैल्यू आ गया -4k, x का वैल्यू आया -4k। तो अभी आप x, y एंड z को इस तरह से लिख सकते हैं। x का वैल्यू आया -4k, y का वैल्यू आया 2k और z का वैल्यू आया k। वैल्यू आया k, इसको हमने कंसीडर किया था। आप k को कॉमन ले लीजिए तो आपको आएगा -4, 2 एंड 1। सो योर आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू 1 इज -4, 2 एंड 1। इसका ऑप्शन था बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है और बोल रहा है कि इसका आइगन वेक्टर निकालना है, लेकिन सबसे बड़ा वाला आइगन वैल्यू के कारण। यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू होगा, हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा वाला आइगन वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं। चलिए 2 - λ 1 1 1, 2 - λ 1 0 0 1 - λ। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इधर से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 2 - λ × 2 - λ², और इसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, -1, इसके बाद ये हो जाएगा 1 - λ, ये 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 के साथ ये वाला पूरा ही 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 2 - λ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 - ट्वाइस λ, 4 - 2 λ, ओह सॉरी 2² - 4 λ, 4 λ + λ², और यहाँ पे हो जाएगा -1 - λ, -1 - λ = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - λ × 2 - λ × 1 - λ, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 1 - λ, और यहाँ पे ये वाला पूरा 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो 1 - λ और 1 - λ को कॉमन ले सकते हैं हम। 1 - λ को हमने कॉमन ले लिया, अंदर रहता है 2 - λ × 2 - λ, 2 - λ होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 रहता है, दैट इज = 0। ओके, सो यहाँ पे 1 - λ, और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4 λ + λ² -1 = 0। यहाँ पे हो जाएगा λ² - 4 λ, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 + 3, ठीक है, तो यहाँ पे = 0, और यहाँ पे 1 - λ। चलो इसको हम करेंगे λ² - 3 λ - λ + 3 = 0। यहाँ पे हो जाएगा 1 - λ, 1 - λ, यहाँ पे हो जाएगा λ -3 - 1 λ -3 = 0। तो यहाँ पे आपको मिला 1 - λ, λ -1 एंड λ -3 = 0। तो आपको लैम्डा का वैल्यू क्या क्या मिला? 1 मिला और 3 मिला। अब बड़ा वाला लैम्डा कौन सा है? 3 है, तो उसके लिए आपको आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो फॉर लैम्डा = 3, फॉर लैम्डा = 3 आइगन वैल्यूज़, यहाँ पे 3 3 3 बिठाना है, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 एंड 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 माइनस, और यहाँ पे 3, तो -2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका x y एंड z, यहाँ पे लिखना है आपको 0 0 एंड 0। चलो यहाँ पे आप करिए रो 2 + रो 1 करके रो 2 में लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 1 1
ये 1 माइनस 1 ऐड किया 0 हो गया, दिस एंड दिस ऐड किया 0 हो गया, दिस एंड दिस ऐड किया 2 हो गया, 0 0 एंड -2 था। चलिए यहाँ पे x y एंड z आ गया, यहाँ पे आपका 0 0 एंड 0। चलिए अब R3 को R2 के साथ ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा -1 1 1, यहाँ पे आएगा x y एंड z, यहाँ पे तो 0 0 एंड 0 रहेगा ही, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0 एंड 2, यहाँ पे आएगा 0 0 एंड 0। तो आपका नॉन जीरो रो कितना है? 2 है। तो इसका मतलब आपका रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? x y z 3। तो फ्री वेरिएबल कितना आएगा सर? फ्री वेरिएबल आएगा आपका 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1। चलिए यहाँ से इक्वेशन को डिज़ाइन करते हैं, -x + y + z इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक वेरिएबल आपका फ्री है, एक वेरिएबल आपका फ्री है, तो आप y को कंसिडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि इधर से y का वैल्यू आपका 0 आ जाता है। ठीक है, तो y को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बचता है y का वैल्यू 0, पुट द वैल्यू हियर 0, देन -x + 0 + z आ जाता है। z का वैल्यू को हम k पकड़ लेंगे, लेट z का वैल्यू k, तो x का वैल्यू भी आपका k आ जाएगा। तो आपका जो आइगन वेक्टर मिला वो आया x y एंड z इज इक्वल्स टू k 0 एंड k। टेक k कॉमन, आपको मिलता है 1 0 एंड 1। दिस इज योर आइगन वेक्टर। 1 0 एंड 1 इज द आइगन वेक्टर। ठीक है, 1 0 एंड 1 इज द आइगन वेक्टर फॉर द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू।